बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने उदय बैच में और आज की इस क्लास में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जितने भी चैप्टर्स मेरे साथ अभी तक कवर करे हैं वो सब आपको क्लियर होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट्स है तो उनको वो डाउट्स जो हैं आपके सॉल्व करे गए हैं। मैंने देखे हैं आप लोगों के कमेंट्स, पर कमेंट्स में मुझे डाउट्स थोड़े कम दिखे हैं, तो अगली बार से कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे कमेंट में आप लोग डाउट पूछ लेना। प्लस आप लोगों को जो बच्चे डीपीपीज मिलती हैं यानी डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है आप लोगों के लेक्चर के साथ, आई होप आप लोगों ने उन डेली प्रैक्टिस पेपर्स को भी किया है, उनके क्वेश्चंस को भी देखा है। और आज बच्चों हम लोग बढ़ाते हैं अपनी क्लास को आगे और करते हैं एक और इंटरेस्टिंग और बढ़िया सा टॉपिक और को थोड़ा कम करके पढ़ाई करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है द लॉस्ट चाइल्ड। तो बच्चों द लॉस्ट चाइल्ड एक बड़े ही प्यारी सी कहानी है एक छोटे बच्चे की जो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है, जो अपने माँ बाप से अलग हो जाता है। और इसके माँ बाप से अलग होने का दुख इसको कितना ज्यादा है या उसका क्या असर पड़ता है इसके ऊपर, क्या मूड हो जाता है इस पोएट बच्चे का, हम वो भी हमारी आज की ही क्लास में समझने वाले हैं। तो आइए बच्चों बिना किसी देर रुकावट और खेद के हम लोग हमारी क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने द रोड नॉट टेकन और उसके अलावा हमने हमारे लास्ट क्लास में टॉपिक जैसे टेंसेस इनको कंप्लीट किया था। और मैं उम्मीद करती हूं कि जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े उनमें से किसी भी टॉपिक में आप लोगों को नो डाउट होगा। अगर आप लोगों को इनके टॉपिक्स में कोई भी डाउट है तो आप लोग इनके क्लास के लेक्चर्स में जा सकते हैं, नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे अपने डाउट्स को बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारे आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में करने वाले हैं हम द लॉस्ट चाइल्ड को, इसकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इस बच्चे के साथ क्या हुआ, क्या क्या चीजें इसने देखी, उसके अलावा इसके वर्ड मीनिंग्स, कुछ भी ऐसा वर्ड जो मुझे लगेगा कि आपके लिए मुश्किल है और आपको बताना चाहिए वो वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आज की क्लास में कराने वाली हूं। तो बिना किसी रुकावट के आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों ये स्टोरी है एक ऐसे बच्चे के बारे में, ठीक है, ये स्टोरी है एक ऐसे बच्चे के बारे में जो स्प्रिंग के सीजन में, वसंत के सीजन में अपने माँ बाप के साथ जा रहा था एक मेले में घूमने। जब ये बच्चा मेले में जा रहा था उसी समय से लेकर मेले के अंदर तक रहने तक उसको बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। ठीक है, उसको वो चीजें देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, जैसे कि कुछ सुंदर सुंदर पक्षी, कुछ सुंदर बर्ड्स, कभी मिठाइयां, कभी बलून्स, कभी कोई झूला, कभी स्नेक चार्मर यानी सपेरा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उस बच्चे को पसंद आ रही थी। और जब भी उसे कुछ पसंद आता तो वो उस चीज को देखने के लिए रुक जाता। उतने में जब उसकी मम्मा पापा उसको बुलाते तो वो दौड़ा चला जाता था उनकी तरफ, और क्योंकि वो पीछे रह जाता था। अब स्टोरी में हमें ये नहीं पता चलता कि वो बच्चा कब अपने माँ बाप से दूर हुआ, लेकिन जब वो बच्चा अपने माँ बाप से दूर हो जाता है उसके बाद वो उनसे बिछड़ जाता है और उसके बाद उसके मन की क्या व्यथा रहती है या उसके साथ क्या होता है, उसका मन कैसा विचलित हो जाता है, ये चैप्टर उसी चीज को बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाता है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। अब वो कहते हैं अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ एक मेले में घूमने जाता है। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वो बच्चा इतना खुश और इतना उत्साहित है, इतना एक्साइटेड है कि वहां पे जितनी भी स्वीट्स हैं, टॉयज हैं, जो सब डिस्प्लेड है, ठीक है, जो सब वहां पर रखी है, वो उन सब चीजों को अपने घर लेकर जाना, रखी है, उन सब चीजों को अपने घर लेकर जाना चाहता है। बट इट पेरेंट्स डोंट दैट फॉर हिम। लेकिन उसके माँ बाप जो है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है। कैसे हैं उसके जो पेरेंट्स हैं, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं और वो उसको कोई भी इन चीजों में से किसी भी चीज को अपने घर लेके जाने की अनुमति नहीं देते। Then why then does he refuse when someone else offer to him? लेकिन वही सब चीजें जो वो चाहता था कि उसके माँ बाप उसको दें, अब वो चीज वहां से तो मिल नहीं रही, लेकिन जब उसको कोई और वो चीजें देता है तो ये स्टोरी बताती है कि उसने उनको क्यों मना कर दिया। अभी तो वो माँ बाप से अपने वही मांग रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब उसे किसी और ने वही सारी चीजें दी तो उसने वो चीजों को लेने से इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तो शुरुआत होती है बच्चों स्टोरी की, वो कहते हैं ये फेस्टिवल था स्प्रिंग का, यानी ये मौसम था वसंत का, वसंत के मौसम का त्योहार था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily cad of humanity. अब वो कहते हैं from the wintry shades, मतलब ठंडी ठंडी, क्योंकि विंटर्स के बाद ही वो आता है, तो यहाँ पर है बेटा ठंडी गलियां। उन ठंडी ठंडी गलियों में से लोग निकल कर आते थे। लेन्स का मतलब है गलियां,
एंड एलीज, एली का मतलब बच्चे यहां पर लिखा हुआ है नैरो पैसेजेस, यानी आप कह सकते हो पतली गलियां। पतली पतली गलियों में से जानो ना जाने कहां से लोग निकल निकल के आने लगे। emerged in a gaily clad humanity, ऐसे बड़े खुश खिलखिलाते हुए, चहचहाते हुए, हंसते हुए सब लोग ऐसे हा हा हू करते हुए अपने घरों से बाहर आ गए, अपने गलियों से बाहर आ गए। Some walked, some rode on horses, कई लोग तो चल रहे थे और बाकी लोग हॉर्सेस पर बैठे थे। Others sat being carried in a bamboo or bullock carts, और बाकी लोग जो थे वो बुलक कार्ट्स के अंदर या बैम्बू कार्ट्स के अंदर, घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठकर ट्रैवल कर रहे थे। ये सब लोग कहां जा रहे थे? ये सब लोग जा रहे थे बच्चा फेयर में। One little boy ran between his father's leg, उन सब पूरे क्राउड में एक बच्चा ऐसा था जो अपने पापा के पैरों के बीच में से कहीं से भाग रहा था। Brimming over with life and laughter, मतलब filled with, ऐसा लग रहा था कि इतना खुश है कि खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। He was filled with laughter and life, बहुत खुश कि मैं आज यहाँ पर आके मजे करूंगा। वह जीवन और हास्य से भरपूर दौड़ा जा रहा था और किसका इंतजार कर रहा था? अपने माँ बाप का इंतजार कर रहा था कि वो जल्दी से मुझे फेयर में लेकर जाए, मैं मजे करूंगा। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके मम्मा पापा ने बुलाया कि आ जाओ बेटा, चलो हमारे साथ चलो। कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वो पीछे रह गया, पीछे रह जाना, सॉरी, पीछे रह जाना। फैसिनेटेड बाय द शॉप्स दैट लाइंड द वे, इतना अच्छा लग रहा, वो इतना अट्रैक्टेड था जो भी चीजें उसके रास्ते में आ रही थी उनसे। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो भागते भागते अपने पेरेंट्स की तरफ गया। ही फेल्ट हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उनकी बात को बिल्कुल ओबीडियंटली मानते हुए, उनकी बात का पालन करते हुए, उनके आज्ञाकारी था वो अपने पेरेंट्स का। मतलब ये मान लो कि जैसे उसके माँ बाप ने बुलाया तो वो उनकी तरफ खिंचा चला गया। टू द कॉल ऑफ हिज पेरेंट्स स्टिल रिंगलिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, मतलब वो ऐसे चल रहा था कि हाँ आ रहा हूं 2 मिनट रुको। तो विच मीन्स उसकी जो नजरें थी वो अभी भी उन टॉयज के ऊपर ही थी जिनको वो पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ रहा था। ऑल्दो उसका मन बहुत था कि वो उन टॉयज को ले, खरीदे, उनका यूज करे, लेकिन फिर भी उसको पता था कि उसके माँ बाप उसको कभी भी ये करने के लिए हाँ नहीं करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी और यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। As he came where he had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in his eyes. अब अपने पापा के सामने आता है, वो इतना खुश था, उसका इतना मन था यहाँ पर रहकर एंजॉय करने का, चीजों को खरीदने का, सामान खरीद के अपने घर लेकर जाने का, कि उससे कंट्रोल नहीं हुआ। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress, मतलब वो छुपा नहीं पाया, हाइड नहीं कर पाया अपनी डिजायर, अपनी विश कि पापा प्लीज मुझे कुछ दिला दीजिए। Even though he well knew the old cold stare, मतलब एंग्री लुक, उसको अपने पापा का वो एंग्री लुक बहुत अच्छे से याद था कि पापा घूरते हैं उसको गुस्से में। एंग्री लुक ऑफ रिफ्यूजल की नहीं तो मैं नहीं दिलाऊंगा मैं कुछ भी। I want that toy, he pleaded. उसने रिक्वेस्ट किया अपने पिताजी को कि पापा प्लीज मेरे को वो टॉय बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज मुझे वो टॉय दिला दीजिए। अब ऑब्वियसली कि वो पापा तो नहीं दिलाएंगे कोई टॉय उसको। His father looked at him red-eyed. उसके पापा ने उसको एकदम गुस्से में देखा कि तुझे क्या लगता है मैं तुझे टॉय दिलाने आया हूं। His family in his familiar tyrant way, वो जो हिटलर वाला तरीका होता है ना, क्रूअल वाला, गंदा वाला, जो गुस्से वाला होता है, दुष्ट वाला, कि अच्छा तुझे गिफ्ट चाहिए, वो तुझे नहीं मिलेगा, तू जो मर्जी कर, गिफ्ट नहीं आएगा। His mother melted by the free spirit of the day. उनकी जो मदर थी, she was melted by, उन्हें इतना अच्छा लग रहा था of the free spirit, मतलब happiness of the day, वो दिन की खुशी में इतना खो गई थी कि उन्होंने सोचा कि क्या मेरे बेटे का भी मूड खराब हो, और उन्होंने अपने बेटे को बोला कि चलो तुम भी आ जाओ, आगे चलते हैं, आगे बहुत कुछ है। She was tender, tender का मतलब होता है having a tender heart, simple terms का मतलब देखा जाए तो soft hearted, उनका दिल बड़ा ही अच्छा था, नेक दिल औरत थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड शी सेड, लुक चाइल्ड व्हाट्स बिफोर यू, उन्होंने बोला कि बेटा ये देखो आगे तुम्हारे क्या क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, उनके आगे एक मस्टर्ड फील्ड थी, यानी सरसों का खेत था।
ठीक है। आगे उनके क्या था, एक सरसों का खेत था, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और उसका जो कलर था वो डल सा येलोइश कलर था। वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो उस पूरी फील्ड के अंदर येलो गोल्ड जो है वो पिघल रहा हो। ये डीडीएलजे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो डीडीएलजे में जैसे वो सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे पूरी जगह पर, जब वो राज और सिमरन वो गाना गाने जाते हैं जिस फील्ड में वो भागे थे, वैसी ही सी सुंदर सी एक फील्ड इनको देखने को मिली थी। इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। जितनी दूर तक देखोगे आपको दूर दूर तक वो सुंदर सुंदर सनफ्लावर की फील्ड्स ही दिखेंगी, वो मस्टर्ड की फील्ड्स ही दिखेंगी। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. वहां पर ड्रैगनफ्लाइज का भी एक झुंड था, ठीक है, टिड्डियों का भी एक दल था, जिनकी काली मधुमक्खी या फूलों से मधु को तलाश कर रही थी, जैसे तितली की उड़ान को काटते हुए चमकीले रंग के पंखों पर शोर करते हुए वह उड़ी जा रही थी। सिंपल टर्म्स में इसका मतलब यह है कि वहां पर कुछ ड्रैगनफ्लाइज थी, हुवर बस्लिंग। बस्लिंग का मतलब है यहाँ पर मूविंग, वो यहां से वहां जा रही हैं, उड़ रही हैं उन फ्लावर्स के ऊपर। अबाउट इन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, यहाँ पर टू ब्राइट, बहुत भड़कीले रंग जो होते हैं, बहुत ज्यादा चमकीले, भर भर के चमकीले रंग के ऊपर उनके बड़े बड़े चमकीले चमकीले विंग्स थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोनली बी, वहां पर एक डिस्टर्बिंग, वहां पर एक छोटी सी बी उड़ रही थी, उसको उड़ने ना दे रहे थे वो लोग, ठीक है, उसके उड़ने में उसको प्रॉब्लम दे रहे थे। द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर एंड व्हाट दे वर डूइंग, वहां पर वो फ्लावर्स की स्वीटनेस को, उसका नेक्टर लेने के लिए, उसका रस लेने के लिए वो सारे के सारे पंच वहां पर जो इंसेक्ट्स थे वो उड़ रहे थे। और ये सीन देखकर हमारा जो यहाँ पर बच्चा है जिसका नाम हमें नहीं पता है, द लॉस्ट चाइल्ड, ये बहुत खुश हुआ और इसका भी मन करा कि यार वाओ, यहाँ पर लोग कितने मजे कर रहे हैं, काश मुझे भी यहाँ पर इतने ही मजे करने का मौका मिलता। The child followed them in the air with his gaze, मतलब वो अपनी आंखों से उनको देख रहा था। वो जो बटरफ्लाई उड़ रही थी वहां पर, जो वो भंवरे उड़ रहे थे, उन सबको वो अपनी आंखों से देख रहा था कि वाओ यार ये कहाँ जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहे हैं देखने में। Till one of them would still its wing and rest, इतने में कि एक रुकती और वहां पर थोड़ा रेस्ट करती। He would try to catch it, और उसने उनको पकड़ने की कोशिश करी। तो बेटा सबसे पहला सवाल ये आता है, सबसे पहला आता है, हाउ were the people coming out of their homes? सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 आता है भाई, what were dragonflies doing, what were dragonflies doing while they were flying, जो उड़ रही थी तब वो क्या कर रही थी, वो एक मधुमक्खी का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी। बट इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लॉपिंग इन द एयर, तो जैसे ही हमारा ये लॉस्ट चाइल्ड कोशिश करता कि वो किसी छोटे से पक्षी को पकड़े, सॉरी छोटे से इंसेक्ट को पकड़े, तो ऐसा वो कुछ कर नहीं पा रहा था। एंड ऐसा ना होने की वजह से क्या हो रहा था, जब भी वो कोशिश करता उसको पकड़ने की, ऐसा करता और उतने में ही वो उड़ जाती। He would almost caught up in his hand. Then his mother gave a cautionary call. उतने में ही उसकी मम्मी की एक चेतावनी वाली कॉल आती है, एक वार्निंग वाली आवाज आती है कि come on child, come, चलो हमारे साथ, come on the footpath। और फिर वो खुशी से, गेली मतलब बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी हैप्पीली वो अपने पेरेंट्स की तरफ भाग जाता था। तब आप देख सकते हो कि वो 2-3 बार ऑलरेडी बीच में रुक जाता है अपने पेरेंट्स के लिए। And he walked abreast of them for a mile. थोड़ी देर तो वो उनके साथ साथ चला, however soon left behind, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उनसे पीछे हो गया। Attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out of their hiding places to enjoy the sunshine. अब उसकी नजर पड़ती है किनके ऊपर, अब उसकी नजर पड़ती है कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स के ऊपर जो फुटपाथ से बाहर आ रहे होते हैं, क्योंकि वो भी पूरा सर्दियां अंदर रहे हैं, अपने बिलों में रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि स्प्रिंग आ गया है तो बाहर आने का टाइम आ गया है। वो छोटे छोटे वॉर्म्स और इंसेक्ट को भी उनके एरिया से बाहर आते हुए देख रहा था।
Come, child, come. His parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. उतने में आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने पेड़ों के एक झुंड की छाया में बैठकर उसको पुकारा, जहां पर वो लोग एज ऑफ द वेल यानी कॉर्नर ऑफ द वेल, जहां पर वो एक वेल के कॉर्नर में यानी एक कुएं के कॉर्नर में बैठ जाते हैं. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. तो वो बच्चा जब उन पेड़ों के झुंड के नीचे पहुंचता है, उतने में उसके सर पे बड़े सुंदर सुंदर से कुछ फ्लावर्स जो है वो गिर जाते हैं. Forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. अपने माँ बाप को भूल कर कि उसके माँ बाप भी वहां पर हैं, वापस से वो उस एटमॉस्फेयर की उस वातावरण की खुशी में इतना खो जाता है कि वो बिना देखे उन पेटल्स को अपने हाथों से पकड़ने लगता है और वापस से अपनी खुशी को दिखाने लगता है. बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स. लेकिन उतने में उसे डव्स की आवाज जो होती है, उसे डव की आवाज आ जाती है. एंड ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. और वो भागते हुए अपने मम्मा पापा के पास जाता है. The dove, the raining petal dropped from his forgotten hands. अब उसको एक और नई चीज मिल जाती है. अब उसके हाथों में जो वो सुंदर सुंदर फ्लावर के पेटल्स थे, वो फेंकता है उन फ्लावर के पेटल्स को और पापा मम्मी डव करते करते दूसरे पंछियों की तरफ अब चला जाता है. यानी हम यहां पर लिख सकते हैं he loses attention very fast. वो बहुत जल्दी किसी भी चीज से अटेंशन इंटरेस्ट खो देता था. Come child come, they called the child. उसके पेरेंट्स ने फिर बुलाया कि चलो बच्चे चलो. Who had now gone running in the wild capers around the banyan tree. अब वो क्या किया था, वो झाड़ियों के अंदर वो जो जितनी भी वाइल्ड झाड़ियां होती है पेड़ों की, वहां भाग गया था. उन अब जो बैनियन ट्री यानी बैनियन का जो पेड़ होता है, वहां पे उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया. बरगद के पेड़ के चारों ओर गोल गोल उछल कूद कर रहा था. एंड गैदरिंग हिम अप टू एंड दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ व्हिच लेड टू द फेयर थ्रू मस्टर्ड फील्ड्स. और उन्होंने बोला कि चलो भैया इसको जमीन पर छोड़ेंगे. इन्होंने उसको गोदी उठाया. ठीक है, वो पतली सी गली के अंदर से लेकर उसको मस्टर्ड फील्ड के अंदर से जो होते हुए निकलती थी, वो लोग फाइनली अब अपने फेयर में पहुंच चुके हैं. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. तो अब जब उसके लोग विलेज वहां पर पहुंचते हैं जहां पर फेयर था, he could see, पेयर फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, मतलब अलग अलग स्टॉल्स. उसने देखा कि वहां पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टॉल्स लगा रखे हैं. और देयर वाज अ वर्लपूल ऑफ पीपल. यहाँ पर वर्लपूल का मतलब है बच्चे, एक रियल, जैसे मैं बताती हूँ, वर्लपूल ऐसा बनता है. ठीक है, वर्लपूल ऐसा बनता है, पानी के अंदर वर्लपूल बनता है. ठीक है, इसको हम लोग वर्लपूल कहते हैं. ये वर्लपूल आपका ब्रांड वाला वर्लपूल नहीं है. ये वर्लपूल का मतलब होता है जिसमें ना बड़ी स्ट्रांग फोर्स होती है पानी की, और कोई भी इंसान या कोई भी चीज अगर इस वर्लपूल में फंस जाती है ना, तो वो डूबी जाती है पानी में फॉर श्योर 100%. तो यहाँ पर भी वो यही कहते हैं कि लोग जो थे ना, वो भी ऐसे वर्लपूल की तरह थे. मतलब एक बहुत बड़ा भीड़ भड़क्का था जिसमें कोई एक बार गया तो वो खो भी सकता था. And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. उसको देख देख के खुशी तो बहुत हो रही थी कि वाओ यार, ये कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पे मुझे कितना मजा आने वाला है. While on the other hand, उसके मन में उस चीज का एक डर भी था कि यार इतनी भीड़ भड़के में मैं जा रहा हूँ, पता नहीं मेरे साथ यहाँ पर क्या होगा. Now just give me a second, I'll just wear my glasses and then we'll continue. चलिए कंटिन्यू करते हैं. लगा लिया है हमने चश्मा. अब वो कहते हैं इट वॉज अ वर्लपूल ऑफ द फेयर. मतलब इतना भीड़ भड़का था कि वहां पर अगर कोई भी जाएगा तो डेफिनेटली द पर्सन इज गोइंग टू गेट लॉस्ट. तो 100% पता था दैट द पर्सन हुएवर इज गोइंग टू गो देयर, वो वहां पर पक्का खो जाएगा. ही वॉज वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड. मतलब उसके मन में ना एक ही बारी में उस जगह में जाने की खुशी भी थी कि यार बस मुझे ना जाना है यहाँ पर, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गो इनसाइड एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय. लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में आ रहा था कि यार यहाँ में अगर अंदर गया तो इतना भीड़ भड़का है, इतने सारे लोग हैं, मेरे अंदर जाने की वजह से अगर मैं कहीं खो गया तो मतलब उसके मन में एक डर पहले से ही आना शुरू हो गया था कि मेरे साथ शायद कुछ गलत हो सकता है. ठीक है, उसको पहले से एक इंट्यूशन आ गई थी. तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज द बॉय फैसिनेटेड एंड रिपेल्ड एट द सेम टाइम. एक ही समय में उसको उस फेयर में जाने का मन भी कर रहा था और क्यों नहीं भी कर रहा था. ये दोनों रीजंस बताते हुए आपको आंसर देना है. चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं.
और जब अब वो फेयर में एंटर कर जाता है, ठीक है, अब वो फेयर के अंदर एंटर कर जाता है और यहाँ पर उसको श्योरिटी नहीं थी, यहाँ पर उसके मन की जो व्यथा थी ना बच्चों, वो बड़ी अनश्योर थी कि यार जो हो रहा है मेरे साथ वो सही है या नहीं। अ स्वीटमीट सेलर हॉग्ड, स्वीटमीट का मतलब यहाँ पर बेटा मिठाई से है, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब मिठाई से है। एक मिठाई वाले भैया ने आवाज लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, ठीक है, यानी आप ये मान लीजिए कि अगर यहाँ से फेयर की एंट्रेंस है तो फेयर की एंट्रेंस के यहाँ पर ही स्वीटमीट भैया वाले की शॉप थी जहां पर ही गुलाब जामुन, रसमलाई, रसगुल्ला, बर्फी सब बेच रहे थे। And the crowd pressed around the counter at the foot of an architecture, many colored sweet decorated with the leaves of silver and gold. अब वो बताते हैं कि यहाँ पर एंड जो लोग थे at the entrance and a crowd pressed around his counter, मतलब crowd pressed around his counter मतलब यहाँ धक्का मुक्की हो रही थी, इतना भीड़ था, धक्का मुक्की, ठीक है। क्राउड प्रेस्ड मतलब एक दूसरे को दबा रहे हैं, मार रहे हैं कि भैया मुझे जगह दो, मुझे जगह दो, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो रही थी। पीपल वर पुशिंग ईच अदर अपना सामान लेने के लिए। एंड द आर्किटेक्चर ऑफ मेनी स्वीट डेकोरेटेड लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और यहाँ जो मिठाइयाँ थी, जैसे हमारी मिठाइयाँ हम खाते हैं उसके ऊपर एक कवरिंग होती है सिल्वर और गोल्ड से कलर की, जैसे हम कहते हैं चांदी लगी हुई है इसके ऊपर, तो वैसे ही उन मिठाइयों के ऊपर वो चांदी लगी हुई थी। एंड पीपल वर एंजॉइंग, लगे पड़े हैं, भीड़ लगी पड़ी है वहां पर स्वीट्स के लिए। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, अब यहाँ पर वो बच्चा बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा कि यार मेरा भी मन कर रहा है, यार मुझे भी मन कर रहा है, मुझे भी स्वीट्स खानी है। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसके मुंह में बर्फी के लिए पानी आ गया क्योंकि बर्फी उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट द बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, उसने बड़ा ही बड़बड़ाया, उसने क्या किया, बड़बड़ाया कि यार मुझे स्वीट चाहिए, मुझे बर्फी दिला दीजिए। लेकिन उसको पता था कि जब उसने फेयर के बाहर पापा को सामान लेने को बोला था, जब वो तब मना कर सकते हैं तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो वो और मना करेंगे, अभी तो वो फेयर के बाहर मना करके आए हैं तो क्या गारंटी है कि वो यहाँ हाँ करेंगे। तो उसने बड़े धीरे से बोला कि पापा मुझे बर्फी दिला दीजिए, तो वो वाली बात हो गई, वो पानी पानी, भैया मुझे पानी पिला दीजिए, वो कहता है कि पापा मुझे बर्फी दिला दीजिए, लेकिन पापा हाँ नहीं करेंगे। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, तो वो उसे कहते हैं ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड, जब उसने पूछा तो उसको मन ही मन कहीं पे पता था कि जो उसकी प्ली है यानी जो उसकी रिक्वेस्ट है उसे हीड नहीं किया जाएगा, यानी उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसे मन ही मन पता था कि पापा को पूछ तो लूंगा लेकिन पूछने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि करना तो इन्होंने मना ही है, क्योंकि उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम बड़े ही लालची हो कि अभी तुम घुसे ही हो पार्क यहाँ पे अंदर फेयर के और तुमने अभी से ही स्वीट्स मांगना शुरू कर दिया। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो अपने मम्मा पापा की अब जवाब के बिना वेट किए ही वो वहां से निकल जाता है। और यहां पर बच्चे एक सवाल बनता है, व्हाट वुड द पेरेंट्स से in these situations, इन सिचुएशंस में माँ बाप क्या कहेंगे। पहला है स्वीट मीट सेलर, अगर वो स्वीट मीट खाने के लिए बोलता है, स्वीट मीट सेलर के शॉप पर जब वो जाता है और बर्फी डिमांड करता है तब उसके माँ बाप क्या बोलेंगे। अगला केस रहा ये, आगे उसके आगे एक फ्लावर सेलर हॉग, ठीक है, वहां पर अब एक फ्लावर सेलर ने हॉग किया, मैंने कोई पैराग्राफ छोड़ा तो नहीं है ना, नहीं छोड़ा, एक फ्लावर सेलर ने हॉग किया अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो यहाँ पर बेटा ये गार्लैंड का क्या मतलब है, यहाँ पर इसका मतलब है माला, तो वहां पर वो गुलमोहर के फूलों की एक माला बेच रहा था और बोल रहा था अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, आके ले जाइए यहाँ पर। द चाइल्ड सीम इररेजिस्टिबली ड्रॉन एंड इररेजिस्टिबली ड्रॉन, अब यहाँ पर ठीक है, इररेजिस्टिबली का क्या मतलब होता है, वेरी अट्रैक्टेड। अब वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था उसकी तरफ कि उसने बोला कि हाँ, He went towards the basket where the flowers lay heaped. अब वहां पर ज्यादा जहां फूल पड़े थे और बोलता है I want that garland. बट इसे पता था कि जो उसके पेरेंट्स है वो उसे ये भी खरीदने को मना कर देंगे क्योंकि वो ये कहेंगे कि फ्लावर्स बहुत ही चीप है। अब यहाँ पर बेटा फ्लावर्स एक्चुअली चीप नहीं है, सस्ते नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत नॉट इन फैशन, वो बहुत वियर्ड लगते हैं, कोई फायदा नहीं होगा फ्लावर्स को खरीदने का, तो इसीलिए उसको लगा कि उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि फ्लावर बहुत ही चीप होते हैं, तो वापस से बिना किसी आंसर के वो मूव ऑन कर जाता है। दूसरा होता है फ्लावर सेलर। अब दूसरा केस था फ्लावर सेलर का, वैसे ही अभी एक तीसरा केस और होता है।
A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब एक आदमी था जिसके पास येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल सारे अलग अलग कलर के बलून्स थे. And the child was carried away by the rainbow glory. Carried away का मतलब है attracted. वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था. किनसे? वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था by the rainbow glory. मतलब रेनबो ब्यूटी. वो जो सुंदर सुंदर अलग अलग कलर के बलून्स थे उनको देखकर उसके मन में बड़ी खुशी आ गई थी. एंड इवन द ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल. और उसके मन में एक ओवरवेलमिंग मतलब बड़ी एक अति उत्सुक इच्छा पैदा हुई कि मुझे तो ये सारे बलून्स चाहिए. आई वॉन्ट टू हैव ऑल दीज बलून्स. अब उसको तीसरी चीज क्या चाहिए थी? उसको चाहिए थे बलून्स. लेकिन उसको पता है कि उसके पापा उसे बलून्स भी नहीं दिला के देंगे. But he well knew his parents would never buy him the balloons because in that case he would say that he was too old to play with toys. वो ये बोलेंगे कि तुम balloons जैसी चीजों के साथ खेलने के लिए बहुत ही बड़े हो चुके हो. So he walked on further. तो वो बिना रुके आगे बढ़ गया because उसको पता था कि पापा क्या जवाब देने वाले हैं. तो तीसरा केस कौन सा था? बलून सेलर का. कि बलून सेलर ने उसके वहां पे पापा क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे कि भैया तुम बलून्स के लिए बहुत ही बड़े हो चुके हो. ठीक है. तो यहां पर वो उसको ग्रीडी बोलेंगे. यहां पर वो फ्लावर्स को चीप बोलेंगे. फ्लावर्स आर चीप. और बलून सेलर के केस में बोलेंगे टू ओल्ड फॉर बलून्स. वो यहां पर बोलेंगे कि भैया तुम बलून्स के लिए बहुत बड़े हो चुके हो. अब तुम बलून से खेल के क्या करोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अगली चीज, उसे एक और चीज पसंद आती है. अब उसे और क्या पसंद आता है? अब उसे पसंद आते हैं एक स्नेक चार्मर यानी एक सपेरा. अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक. अब वो एक स्नेक के लिए पै 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 वाली अपनी बांस वो बजा रहे थे. शहनाई नहीं, पुंगी बजा रहे थे. एंड विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट. और वहां पर वो स्नेक कुछ इस तरीके से अपने आप को कॉइल करके बास्केट में बैठा था. इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड. और उस सांप का सर कुछ इस तरीके से अपना फन निकाल के वो बैठा था. लाइक अ नेक ऑफ अ स्वान. while the music stole into the invisible ears like gentle rippling of an invisible waterfall. और यहाँ पर ये जो म्यूजिक है इट एंटर्ड, ये कानों में ऐसे आ रहा था जैसे एक वाटरफॉल की आवाज कान में आती है. जेंटल रिपलिंग मतलब जेंटल साउंड्स, मधुर आवाज उनके कानों में पड़ रही थी. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर. अब बच्चा स्नेक चार्मर से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि वो वहां पर जाता है. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक. लेकिन क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स ने उसको इतना कोर्स म्यूजिक कोर्स म्यूजिक का मतलब क्या हो गया? इतना बैड म्यूजिक सुनने को मना किया हुआ है, ऐसी अजीब आवाजें सुनने को फॉरबिड किया हुआ है, यानी रिफ्यूज किया हुआ है, मना किया हुआ है. तो इसीलिए वो वहां से चला जाता है. सो ये प्रोसीडेड फादर. तो उसने पेरेंट्स, उसको पता था कि उसके पेरेंट्स ने बोला है कि यहाँ पे आवाज सही नहीं आ रही, अच्छी आवाज नहीं है, सुनने लायक आवाज नहीं है. तो इसीलिए बिना अपने पेरेंट्स के रिप्लाई के वो यहाँ से भी आगे निकल जाता है. फाइनली आता है एक राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग. अब राउंड अबाउट क्या होता है भैया? राउंड अबाउट देखते हैं अगले में है हमारे पास. नहीं, राउंड अबाउट हमारे पास है आगे कहीं पे नहीं है. मैं बताती हूँ फिर राउंड अबाउट क्या होता है. आप लोगों ने ये झूला देखा होगा. ये झूला सबने झूला है ना? ये झूला सबने झूला है, जो गोल गोल चक्री वाला जो झूला होता है राउंड अबाउट, जिसे हम जाइंट व्हील भी कहते हैं, फेरिस व्हील भी कहते हैं. तो जिसे हम गोल चक्री वाला झूला भी कहते हैं. ये हमारे मेलों में सबसे ज्यादा चलने वाला झूला होता है. बड़े मजा आते हैं इस झूले को झूलने में. तो अब इसकी नजर पड़ती है एक राउंड अबाउट पर. वो लोगों को खिलखिलाते हुए देख रहा होता है, हंसते हुए देख रहा होता है कि वाह यार ये लोग कितने मजे कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा होगा इनको यहाँ पर. तो द राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, men, women and children carried away in whirling motion. गोल गोल घूम रहे हैं and they were laughing. मस्ती से हंस रहे हैं. ठीक है. और उसका मन करता है कि यार काश मुझे भी ये सब करने का मौका मिले. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली. बड़े ही क्लोजली वो उनको देखता है और उसका भी मन करता है कि यार काश मुझे भी मौका मिले, मैं भी यहाँ पर झूलने जाऊंगा. और अब वो पक्का करता है अपने मन को कि मैं अब तो एक बार अपने मम्मा पापा से बोलूंगा, प्लीज आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट, प्लीज फादर एंड मदर. अभी तक तो वो उससे बड़बड़ा रहा था, धीरे धीरे मन में बोल रहा था, लेकिन ये वो पहली इच्छा थी जो उसने फेयर में आने के बाद अपने माँ बाप के सामने
प्रकट करी, यहाँ जो उनके सामने रखी। अब क्या होता है, देयर वाज नो रिप्लाई, लेकिन अब उनकी बात का कोई जवाब नहीं आता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उसने बोला कि मम्मा पापा प्लीज मुझे ना ये झूला झूलना है। जवाब नहीं आया, मम्मी पापा। एंड जब उसने देखा पीछे तो ही वाज लाइक, कहाँ गए, कहाँ है मम्मी पापा, कहाँ गए, मम्मी पापा कहाँ है, अरे भाई मम्मी पापा कहाँ गए। तो ही वाज सो शॉक्ड कि अभी तक तो मम्मा पापा पीछे थे, लेकिन अब मम्मा पापा कहाँ गए। They were not there ahead of him, ना उसके आगे ना उसके पीछे। He turned to look on either side, यहां देखा, मम्मी पापा कहाँ हैं, मम्मी पापा। तो he was now trying to find his parents. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. तो यहां पर ना वो डर गया, ठीक है। The child panicked. यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, द चाइल्ड पैनिक्ड। यहां पर वो बच्चा जो था वो डर गया। क्यों, क्योंकि मम्मा पापा दिखने बंद हो गए, गायब हो गए, पता नहीं कहां चले गए। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, और अब उसके मन में ना एक बड़ी ही तेज उसको रोना आया कि मम्मी पापा कहाँ गए। एंड ही स्टार्टेड टू क्राई, बड़ी तेज तेज दहाड़े मार मार के रोने लगा। विद अ सडन जर्क, मतलब सडन मूवमेंट, उसकी मतलब एकदम से झटका आया, उसको दिल में झटका लगा और वो रोने लगा। He ran in real fear. भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है, वहां भाग रहा है, बस मम्मी पापा को ढूंढ रहा है, दिख जाए, कहीं मिल जाए, बस कहीं ना कहीं से सामने आ जाए। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फियर्स, मतलब फुल ऑफ इमोशन, उसके मतलब वो आंखों में से आंसू आ रहे हैं, इमोशनल, ठीक है, एकदम ही इमोशनल था वो कि बस मेरे मम्मा पापा को मुझसे कहीं से भी मिलवा दो। His flushed face was convulsed with fear. यहाँ पर no emotions, उसके चेहरे से emotions उड़ गए थे, जैसे हम कहते हैं ना कि उसके होश उड़ गए थे, so उसका चेहरा flush of all the emotions था, was convulsed with fear, मतलब it was full of fear। उसके चेहरे पे सिर्फ कोई और emotion नहीं था, उसके चेहरे पर सिर्फ एक emotion था और वो था डर का। Panic stricken, मतलब बहुत ज्यादा डरा हुआ, बिल्कुल ऐसे कांपा हुआ वो भाग रहा है, यहां से वहां, इधर से उधर, इधर तिधर। इधर एंड तिधर का मतलब होता है हेयर एंड देयर, ठीक है, यहां से वहां, हेयर एंड देयर, भाग रहा है, बस ढूंढ रहा है कि मम्मा पापा कहीं तो मिल जाए। इन ऑल डायरेक्शंस, नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये पता नहीं कहां जाना है, बस मम्मा पापा चाहिए। मदर फादर, ही वेल्ड, रो रहा है, ही क्राइड, ठीक है, ये वेल्ड का मतलब होता है क्राई, रोते हुए बुला रहा है मम्मी पापा, बस कहीं से मिला दो। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसका जो टर्बन था, जो पगड़ी उसने पहनी थी, वो भी खुल जाती है, अनटाई हो जाती है, खुल जाती है। एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, और इतनी ही देर में उसके जो कपड़े थे वो भी गंदे हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो इतना डरा हुआ था कि वो अब अपने माँ बाप को ढूंढ रहा था। Having run to and from in a rage of running for a while, he stood defeated. बड़ी देर in anger of, ठीक है, बड़ी ही देर in the anger of, यहाँ भाग रहा है, वहां भाग रहा है, लेकिन जब भागना वेस्ट हो गया, जब उसे पता है कि उससे पेरेंट्स नहीं मिल रहे, he stood defeated, मतलब वो हारा हुआ वहां पर रुक गया, दिख जाए बस। His cries suppressed into sobs, और उसके जो आंसू थे वो सिसकियों में बदल गए, मतलब वो मम्मी पापा कहाँ हैं, मम्मी पापा। तो he was crying like that. sobs का मतलब होता है सिसकियां। तो जब उसके आंसू थे वो सिसकियों में बदल गए। A little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. अपनी वो filmy eyes से, यहाँ पर filmy का मतलब है watery eyes, अपनी पानी भरी आंखों से, अपनी watery आंखों से वो देख रहा था लोगों को बातें करते हुए। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. बड़े ध्यान से वो ना, जितने भी लोगों ने येलो कपड़े पहने थे, उनमें से अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कोई तो मेरे माँ बाप को ढूंढवा दो। But there was no sign of his father and mother. लेकिन कहीं पर भी ना मम्मी का नामो निशान, ना पापा का नामो निशान। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वहाँ लोग मजे कर रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मजे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। They were laughing, क्योंकि वो यहाँ हंसने आए हैं, मजे करने आए हैं। उनके साथ वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था जो हमारे यहाँ पर इस लॉस्ट चाइल्ड के साथ हो रहा है। He was there alone. वो बिल्कुल अकेला है, अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है, लेकिन नहीं मिल रहे, पता नहीं क्या होगा बेचारे के साथ। He ran again, this time to a shrine where people seem to be crowding. और यहाँ पर अब वो श्राइन में, एक टेम्पल के बाहर जाता है, इस उम्मीद में कि माँ बाप शायद टेम्पल के पास मिलेंगे। Every inch of the space was congested. यहाँ पर हर स्पेस was filled, ठीक है, हल्का सा भी जगह नहीं थी घुसने की, धक्का मुक्की हो रखी थी। But he ran through people's leg. लेकिन वो छोटा सा बच्चा लोगों की टांगों को हटा हटा के लोगों के बीच में से भाग कर जा रहा था।
His little cries, उसके जो आंसू हैं, but lingering mother and father on his face, उसके मुंह पे उसके आंसू सूख चुके हैं और वो चिल्ला रहा है मम्मी पापा प्लीज कहीं से तो आ जाओ, प्लीज कहीं से तो मिलो, लेकिन ना तो उसके मम्मी ना ही उसके पापा, किसी का कोई भी नामो निशान नहीं था। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. लेकिन entrance of the temple पहुंचते पहुंचते, टेम्पल की स्टार्टिंग में पहुंचते पहुंचते जो क्राउड था वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, यानी वेरी मच हो जाता है। अगर आप लोग भी कोई फेमस टेम्पल जाते हो, अगर आप लोग वहां गए हो, वृंदावन के बाकी बिहारी टेम्पल गए हो, कोई भी टेम्पल गए हो, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे टेम्पल जब आप मंदिर एंटर करते हो, द मोमेंट यू जस्ट एंटर द मंदिर, वहां पर इतना क्राउड होता है, इतना क्राउड होता है, कोई क्या ही बताए कितना क्राउड होता है, बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया होता है ये वाला, ठीक है। मैन जॉसल्ड ईच अदर, ठीक है, लोग जो है वो यहाँ पर एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं, ठीक है, पुशिंग ईच अदर, धक्का मुक्की चल रही है ऑन फुल स्विंग। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, बड़े बड़े हट्टे कट्टे आदमी हैं विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज, डरावनी डरावनी आंखें, विद हेफ्टी शोल्डर्स का मतलब है ब्रॉड शोल्डर्स, चौड़े चौड़े आदमी थे, ठीक है यहाँ पर। और क्योंकि सब उस बच्चे से बड़े थे तो भले ही कोई आदमी डरावना हो या ना हो, लेकिन एक बच्चा जो अपने माँ बाप से दूर हो गया है उसको हर एक इंसान डरावना ही लगेगा, जैसे यहाँ पर इस बच्चे को लग रहा था। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, उस बच्चे ने बड़ी कोशिश करी कि वो अपना एक रास्ता बनाए लोगों के पैरों में से। नॉक्ड टू एंड फ्रॉम देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लोग धक्का मार रहे हैं, ठीक है, उसको अपने ब्रूटल मूवमेंट्स की वजह से, क्रूर मूवमेंट्स की वजह से उसको धक्के लग रहे हैं क्योंकि वो बच्चा पैरों में था लोगों के। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट, वहां इतना बुरा हाल था कि वो शायद पैरों के नीचे कुचला जा सकता था, ठीक है, इतना बुरा ट्रैप वहां पर हाल था। ही हैड नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ द वॉइस, और वहां पर वो एकदम तेज से चिल्लाया, जब उससे भी चीजें कंट्रोल नहीं हुई, तो वो बहुत तेज चिल्लाया। He said, फादर मदर, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो नहीं चिल्लाता तो कोई आता और अपने पैरों के नीचे उसको कुचल देता, बिकॉज वहां पे लोग मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए इतना ज्यादा पागल हो गए थे कि वो लोग ये नहीं देख रहे थे कि वहां पर एक छोटा बच्चा है जो मारा जा सकता है, जिसको चोट लग सकती है, बट देन ऑब्वियसली उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस चीज से। सॉरी एंड थैंक यू। चलिए, A man in the surging crowd heard his cry, और इस पूरी क्राउड में एक आदमी ने, ठीक है, इन दिस सर्जिंग क्राउड, इतनी उमड़ती हुई भीड़ के अंदर एक ही आदमी ने इस बच्चे की क्राई सुनी, एक बच्चे ने इस बच्चे का रोना सुना। स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, मतलब झुकना, बड़ी मुश्किल से वो झुका और उसने उसको उठाया, झुकना, ठीक है, उसने बड़ी मुश्किल से वो झुका और उसने उसको बच्चे को उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, उसने बोला कि तुम किसके बच्चे हो और तुम यहाँ कहाँ आए। The man asked as he steered clear of the mass, और वो बच्चे को उस भीड़ भड़के से लेकर बाहर आया। मास का मतलब है यहाँ पर क्राउड, ठीक है, उस क्राउड से वो उस बच्चे को बाहर लेकर आया। The child wept more bitterly than ever now, लेकिन उस बच्चे ने और बुरे तरीके से, बैडली, और बुरे तरीके से रोना शुरू कर दिया, because now there was a person जो उसके साथ में खड़ा है। I want my mother, I want my father, बोल बोल के वो बड़ी तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout, उस आदमी ने पूरी कोशिश करी उसको राउंड अबाउट पे लेके जाके उसका मूड ठीक करने की। अब वो सारी की सारी चीजें बच्चों जो उसको चाहिए थी वो सब रिवर्स में चलेंगी, वो सब चीजें जो उसको चाहिए थी, भले वो राउंड अबाउट हो, वो स्नेक चार्मर हो, वो किसी और से मिलना हो, ठीक है, वो कोई बर्फी खाना हो, ये जो मैन है ये इसको सब का सब ऑफर करेगा, एवरी एंड ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन इस बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए। अब You will have a ride on the horse, उसने पूछा कि आप घोड़े पे बैठ के राइड लेना चाहोगे। He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs as he only shouted, "I want my mother, I want my father." जब उससे बोला गया कि आप राउंड अबाउट पे झूल लो, तो वो कहते कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे मम्मा पापा चाहिए, प्लीज मेरे मम्मा पापा को ढूंढो। The man headed towards the place where the snake charmer still played. अब यहाँ पर moved, ये अंकल जो थे अब वो इस बच्चे को स्नेक चार्मर के पास लेके गए कि शायद इस बच्चे का मूड यहाँ ठीक हो जाए। Still played on the flute for the cobra. Listen to the nice music. अब पेरेंट्स के हिसाब से वो म्यूजिक कैसा था, कोर्स म्यूजिक था, लेकिन यहाँ पर मैन का क्या नजरिया था, वो कहते हैं कि बच्चे ये अच्छी आवाज सुनो। He pleaded, उसने रिक्वेस्ट किया कि चलो अब इसको सुनो, क्या पता आपको ये अच्छा लगे, लेकिन नाउ अब बच्चे को वो भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर माँ बाप नहीं है तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए। उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मम्मा पापा चाहिए।
तो वो सारी की सारी चीजें जो अभी तक उसके माँ बाप ने मना करी थी वो सब उसको यहाँ पर अब मिलने वाला है। लेकिन क्या वो सब चीजों की वैल्यू उसको है? नहीं, और शायद होगी भी नहीं, क्योंकि जिस बच्चे के माँ बाप खो गए हो या जो बच्चा अपने माँ बाप से दूर हो गया हो उसको इन सब चीजों की इज्जत या वैल्यू नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी, हमें भी नहीं आएगी। इनफैक्ट हमारे साथ भी ये चीज होगी, अगर हमें लगेगा ना कि हमारे माँ बाप हमारे आसपास नहीं है तो हमारा भी मूड खराब हो जाएगा, यार हमें भी ये सब चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, उसने बोला कि नहीं, मुझे ये म्यूजिक नहीं सुनना, मुझे बस मेरे घर जाना है, मुझे बस मेरे घर छोड़ दीजिए। I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons. अब उसे बलून्स के पास लेकर जाया जाता है, थिंकिंग कि ये जो ब्राइट कलर्स ऑफ बलून है ये उसके मूड को बदल देंगे, उसकी अटेंशन को डाइवर्ट कर देंगे, यानी डाइवर्ट लेकर डिस्ट्रैक्ट लिखा है, डिस्ट्रैक्ट मतलब टेक अवे, उसका ध्यान भटका देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ध्यान भटकाना, उसका ध्यान भटका देंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? उन्होंने पूछा कि आपको रेनबो कलर का बलून चाहिए। मतलब वो सारी चीजें जो उस बच्चे को पहले चाहिए थी वो सब ये अंकल उसको देने के लिए रेडी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बच्चे को अब इन सब चीजों में से कुछ भी नहीं चाहिए। उसको चाहिए तो क्या? सिर्फ उसके माँ बाप। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. अब वो उसे कहाँ लेकर जाते हैं? उस फ्लावर सेलर के पास लेकर जाते हैं कि उसका मूड अच्छा हो जाए। Look, can you smell those nice flowers? उन्होंने बोला कि क्या हो तुम्हें उन सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है? Would you like to put a garland around your neck? क्या आप एक माला पहनना चाहोगे? The child turned his eyes from the flying balloons. उसने बोला कि मेरे को मत दिखाओ, मुझे नहीं चाहिए बलून्स, मुझे मम्मा पापा चाहिए। From the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. और रोते हुए बोला कि मुझे नहीं चाहिए बलून्स, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे सिर्फ मेरे मम्मा पापा चाहिए। अगर आप मुझे वो दिलवा सकते हो तो बात करो। The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob. मतलब again cried. उसने फिर से वो रोकर बोला कि I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweet, यानी to humor his disconsolate charge मतलब never changing, उसके नेवर चेंजिंग पॉइंट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, कुछ नहीं होता, तुम स्वीट्स खा लो। What sweets would you like, child? He asked. The child turned from his father from the sweet shop and said, I only want my mother and I only want my father. तो वो रोता रहा और चिल्लाता रहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मम्मा पापा ही चाहिए, बिकॉज वही हैं जो मेरे को यहाँ से, मतलब इतना सब कुछ मुझे नहीं चाहिए अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है तो। ठीक है, तो ये पोएम हमें एक बहुत अच्छा लेसन देती है। All the luxuries and good things are of no use if our parents are not विद अस। वो सब चीजें जो उसको पहले चाहिए थी वो सब अब उसके लिए बर्बाद हो गई, वो उसके लिए किसी भी यूज की नहीं रही क्योंकि उसके माँ बाप उसके साथ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों की इस चैप्टर को चेक करने के लिए लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए 2, 3, 4 MCQs रखे हैं, ये 4-5 MCQs रखे हैं, ये आप लोगों के होमवर्क हैं। आप लोग मुझे इनके आंसर्स आपके कमेंट बॉक्स में जरूर देना, आई विल चेक योर आंसर। ठीक है, आप लोगों का हमें भी पता लगा कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया। सो विद दिस बच्चों हम इस चैप्टर के एंड पे हैं। ये रहे आपके क्वेश्चंस। आप लोगों को एक DPP भी मिलेगी इस चैप्टर की, उस DPP को भी जरूर सॉल्व कीजिएगा। सो विद दिस बच्चों आई वुड लाइक टू टेक अ गुड बाय फ्रॉम यू गाइज। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट अगर आप लोगों को बच्चों इस चैप्टर में रह जाता है तो आप लोग मुझे डाउट स्लाइड के ऊपर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, नॉट डाउट स्लाइड, सॉरी, कॉमेंट बॉक्स। आप लोग मुझे कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेस क्लास। आइए करते हैं इस क्लास को एंड। आई होप आप लोगों का आने वाला हफ्ता शुभ हो। अब मिलते हैं हम लोग अगले हफ्ते एक और क्लास, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय।